सर, नतीजों के अब कुछ ही दिन रह गए हैं, 3-4 दिन रह गए हैं। कितना आश्वस्त है जीत को लेकर? कितनी सीट्स के साथ कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही है? देखिए, अब तो इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है और निश्चित तौर पर जो हिमाचल प्रदेश में 8 तारीख को परिणाम आएगा तो कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हम पूर्ण बहुमत से लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जाएंगे। अब कुछ दिनों बाद आपके पास परिणाम सामने आने वाला है और कांग्रेस की सरकार बनना निश्चित है, ये तय है। आज भाजपा की मंथन बैठक हुई धर्मशाला में और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दावा कर रहे हैं कि अब कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बने हैं उन सबकी हार होगी और भाजपा पूरी बहुमत के साथ सत्ता में। नहीं, वो तो जयराम जी कहते रहते हैं कि जो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार है उनका भविष्य वक्ता जयराम जी बन गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित ही नहीं किया, तो उनको क्या पता कि कौन दावेदार है। ये तय है कि उनकी जो राज है वो बदलने जा रहा है और हिमाचल की जनता ने मन बनाया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश से उखाड़ने का। उन्होंने उनका सुपड़ा साफ कर दिया। 8 तारीख को आप देख लेना। और जयराम मुख्यमंत्री जी का ये बयान कि जो मुख्यमंत्री के दावेदार है, मुख्यमंत्री के दावेदार कौन होता है? मुख्यमंत्री का दावेदार पहले उसको विधायक बनना पड़ता है। जो भी विधायक बनता है कांग्रेस पार्टी में वो सब मुख्यमंत्री पद के दावेदार है। मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि हम आश्वस्त हैं कि हम ही सरकार बनाने जा रहे हैं, मिशन रिपीट करने वाले हैं। आज उन्होंने ये बयान दिया है और जो कांग्रेस के मंसूबे हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे। जो सत्ता के केंद्र में बैठे होते हैं उनको हरा ही हरा नजर आता है, उन्हें सच्चाई नजर नहीं आती, उन्हें झूठ परोसा जाता है, चापलूसी परोसी जाती है। तो इस दृष्टिकोण से मेरा मानना है कि जयराम ठाकुर जी के पास जो परोसा गया है वो सच्चाई नहीं परोसी गई है और जो चीज़ सत्य है, जो चीज़ तय है, जनता का मन बदलाव की ओर था। यह बदलाव जनता ने किया है और जब जनता बदलाव करती है तो वो बदलाव बहुत बड़े स्केल पर आता है। तो उस दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूं कि जनता का बदलाव बहुत बड़े मैंडेट लेके कांग्रेस पार्टी का आ रहा है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत से लैंडस्लाइड की विक्ट्री की ओर जा रही है। सुक्खू जी, देखा गया है कुछ राज्यों में भी बीजेपी ने कांग्रेस की सरकारें तोड़कर जो अपनी सरकारें बना दी है, तो क्या इस तरह की आशंका है हिमाचल प्रदेश में? क्या कांग्रेस के विधायक कहीं ऐसा तो नहीं है जीत के कांग्रेस से आए और सरकार बाद में बीजेपी? नहीं, हम तो बीजेपी के विधायक को तोड़ सकते हैं, लेकिन हम इन परंपराओं में विश्वास नहीं रखते क्योंकि लोकतंत्र में जनता का जो मत होता है वही सबसे बड़ा मत होता है। तो ये जो सपने पाले रखे हैं ये सपने पूरे नहीं होंगे और निश्चित तौर पर इनके सपनों को जनता ने बंद कर दिया है और अब जो सरकार बनेगी वो पूरे इनके सपनों को पूरा ना होकर कहीं ये ना हो कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में 2 पार्ट हो जाए। यानी कहा जाए कि विधायक सेफ रहेंगे, आपके जो विधायक हैं वो नहीं जाएंगे? नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि सवाल ही पैदा नहीं होता। सेफ और अनसेफ की बात ही नहीं है, परिणाम के बाद आपको सामने नजर आ जाएगा। सुखू जी, सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो प्रत्याशी थे वो लगातार मुलाकातों का दौर है, अलग अलग धुरियां बनी हैं, आपके पास विधायक आके मिल रहे हैं। नहीं, मेरी एक बात सुनिए, कितनी धुरियां बनी है? वो कांग्रेस के नेताओं से मिल सकते हैं, उसमें कौन सी धुरा है? प्रतिभा सिंह जी हमारी प्रदेशाध्यक्ष है, कोई भी व्यक्ति उनके पास जाके मिल सकता है। मैं भी जाता हूँ, मैं भी उनसे मिलता हूँ। वो हमारी प्रदेश की सम्मानित अध्यक्षा है। विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी है, कौल सिंह ठाकुर जी है, रामलाल ठाकुर जी है, सब लोग हैं। हम सब लोगों से मुलाकात होती रहती है, चर्चा होती है कि कौन जीत रहा है, कौन कितनी सीटें ला रहा है, लेकिन विचारधारा एक है। जब चर्चाओं के बाद सब लोग बैठेंगे और हाई कमांड का दिशा निर्देश होगा और जो हाई कमांड का दिशा निर्देश होगा उसको हम सब लोग मानेंगे, उसका सब अनुसरण करेंगे, सब पालन करेंगे। इसमें इन चर्चाओं को ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है कि कौन किससे मिल रहा है।
कौल सिंह जी तो दावा जता चुके हैं कि वरिष्ठता के आधार पर मैं मुख्यमंत्री हूँ। नहीं, कौल सिंह जी ने अगर दावा जताया तो अच्छी बात है ना, ऐसी क्या कमी है कौल सिंह जी में भी। तो ये दावा जताने में तो अच्छी बात की ना उन्होंने सोचा कि मैं विधायक बनूंगा और विधायक बनकर मेरा भी दायित्व बनता है। मैंने तो कहा है जो भी विधायक बनता है वो मुख्यमंत्री की पद की दौड़ में होता है, जो भी विधायक बनता है। कोई पहली बार भी विधायक बने वो भी मुख्यमंत्री की दौड़ में होता है, क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी विधायक बनना है। जिस तरह किसी परीक्षा में बैठने के लिए अगर पुलिस की भर्ती होती है तो उसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है, +2। 10वीं वाला नहीं बैठ सकता पुलिस भर्ती के मामले में। तो उसी तरह मुख्यमंत्री बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, विधायक बनना। 2017 में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी, पूर्व मुख्यमंत्री धूमल जी को डिक्लेयर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा प्रेम कुमार धूमल जी होंगे। वो विधायक नहीं बन पाए। जब वो विधायक नहीं बन पाए तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो इस दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए कि कोई मुख्यमंत्री बनता है और मुख्यमंत्री का दावा पेश करता है तो वो कांग्रेस का प्रत्याशी कोई भी मुख्यमंत्री का दावा पेश कर सकता है और उसका अधिकार है, ये वो उसका अधिकार है। उसके बाद विधायकों की राय ली जाती है, हाई कमांड से आशीर्वाद लिया जाता है और फिर मुख्यमंत्री के पद की घोषणा होती है। तो हम सबको अभी 8 तारीख के परिणाम का इंतजार है। 8 तारीख के बाद सभी विधायक हम सब लोग मिलकर बैठेंगे। एक ही पार्टी के लोग हैं, कोई दूसरी पार्टी के लोग तो है नहीं। आपस में विचार विमर्श करेगा, जिस पर विधायकों की राय बनेगी, जिस पर हाईकमांड का आशीर्वाद होगा, उसको सब सोच समझकर हाईकमांड फैसला करती है। सर, जब 8 को रिजल्ट आएंगे और क्लियर मैंडेट आता है तो हम माने कि जो हॉर्स ट्रेडिंग की जो बातें हो रही है उसके डर से विधायकों को प्रदेश से बाहर ले जाने, नहीं, बिल्कुल गलत है। कोई हॉर्स ट्रेडिंग की बात ही नहीं है, ना ही प्रदेश से बाहर ले जाने की बात नहीं है। कई लोग होते हैं जो इस प्रकार की बातों को उठाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की कोई बात ही नहीं है। प्रदेश से बाहर ले जाकर हमने क्या करना है? हमें तो जब विधायक दल की बैठक होगी सबको आना पड़ेगा। तो इसलिए इस चीजों से घबराने की जरूरत नहीं। हॉर्स ट्रेडिंग तब होती है जब कोई पार्टी में बिखराव हो। आजकल पार्टी में कोई बिखराव नहीं है, सभी कैडर के लोग हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशन से लोग हैं। कईयों की पीढ़ियां कांग्रेस पार्टी में अपनी सब कुछ कर चुकी है। तो इस प्रकार की निरर्थक बातें मीडिया के माध्यम से जो षड्यंत्रकारी उठा रहे हैं, हम तो उन षड्यंत्रकारियों को भी पर्दाफाश करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और हाथ का निशान जिसके पास था वो MLA बनने जा रहा है। तो हाथ के निशानों वालों की तो हॉर्स ट्रेडिंग होगी नहीं। जो कोई एक आधा आजाद के साथ हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, पर उनके तो इतनी कम सीटें आने वाली कि उतनी हॉर्स ट्रेडिंग के लिए उनके पास आदमी नहीं होंगे। उनका ना टूटन हो जाए भारतीय जनता पार्टी का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी संपर्क में हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम उनको भी कर सकते हैं, लेकिन हम लेना नहीं चाहते। इस प्रकार की प्रैक्टिस में हम पढ़ना नहीं चाहते। सर, जो न्यू पेंशन कर्मचारी, हमने देखा कि चुनाव के दौरान खुलकर उन्होंने एक तरह से मदद की है, उन्होंने बातें भी अपनी कही है। अब वो याद भी दिला रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो बिल्कुल अच्छा है, उनकी अच्छी बात है, वो याद दिला रहे हैं। विकास की गाथा जो हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारियों ने लिखी है, उनका अधिकार बनता है। और श्रीमती प्रियंका गांधी जी तो उनके OPS वाले जो सोलन में पहली रैली थी उसमें बैठने गई थी। और मैं आपको बताऊं, ये जो चुनाव है, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये श्रीमती प्रियंका गांधी जी के दिशा निर्देश, उनकी रणनीति के तहत लड़ा गया। और पहली बार प्रियंका गांधी जी ने हिमाचल प्रदेश में, जो उनका अपना घर है, वो हिमाचल प्रदेश को कितना प्यार करती है, इस देवभूमि में पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी का घर नहीं है। एक ही घर है पूरे हिंदुस्तान में, प्रियंका गांधी जी का ये घर है। और उन्होंने जिस प्रकार सोलन रैली के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा, हिमाचल प्रदेश में जो भी रणनीति उन्होंने बनाई, उसके माध्यम से आज कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। और ये पूरा श्रेय प्रियंका गांधी जी को जाता है, उनकी सोच को जाता है, उनकी सूझबूझ को जानता है, जिसके कारण आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। मैं तो प्रियंका गांधी जी का हम लोग धन्यवाद करना चाहेंगे कि जिन्होंने पहली बार ना दिन देखा ना रात देखी, हिमाचल में कांग्रेस को जिताने के लिए उन्होंने पूरी जी जान लगा दी। और इसकी वो हकदार भी है
कि जब कांग्रेस की सरकार बनाएगी तो प्रियंका गांधी जी की सोच सूझबूझ से आज कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनने जा रही है। 6 रैलियां की प्रियंका गांधी जी ने, ओल्ड पेंशन स्कीम में गई, सभी देवी देवताओं के दरबार में गई, और यहाँ मोदी जी जिस हिंदू विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है, हिमाचल में हिंदू स्टेट है, 97% हिमाचल में हिंदू लोग रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा हिंदू धर्म का और हिंदू विचारधारा का समर्थक मानी जाती है। उस विचारधारा का अगर किसी ने तोड़ा है तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी है, जिन्होंने इस विचारधारा को बता दिया कि हिंदू जैसे प्रदेश में भी कांग्रेस की स्वीकार्यता उन्हें स्वीकार करवा दी। ये प्रियंका गांधी जी का है। क्या प्रियंका गांधी जी मुख्यमंत्री बनाने में भी रोल रहेगा उनका? देखिए, वो तो विधायक तय करते हैं, हाईकमांड तय करता है, पहले विधायक बनने दीजिए। 8 तारीख को हम सब लोग परीक्षा परिणाम का इंतजार करें, और जब पूछेंगे आप विधायक बन जाएंगे तब आपको बताएंगे। विधायकों की राय के बाद ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि विधायक चुने नहीं गए और उसको बोल दिया जाए मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो वो विधायक और हाईकमांड ही तय करता है। पर मैं प्रियंका गांधी जी को इसलिए श्रेय देना चाहता हूं कि सबसे बड़ी पहली रैली, ऐसी ऐतिहासिक रैली सोलन के ठोडो ग्राउंड में हुई, और जिस संख्या में लोग वहां आए और जिस तरह के भाषण में उन्होंने कहा कि हम सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, दावे के साथ कहा। और इतने ही नहीं, डीसी ऑफिस के छोटे से एक स्टॉल लगा था, वहां जाकर उन्होंने उनको आश्वासन भी दिया। तो एक लहर जो प्रियंका गांधी ने हिमाचल कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने में और एक लहर लाने में जो योगदान दिया, वो बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। जो ये धर्मशाला में आज बैठक हुई है बीजेपी की, इसमें लगभग 1 दर्जन से अधिक जो कैंडिडेट थे वो मौजूद नहीं थे 68 में से। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि हम जीत रहे हैं और कैंडिडेट ही इस बैठक में नहीं आ रहे? नहीं, वो तो आपको खुद ही पता है। मैं बीजेपी की मंथन बैठक पर तो टिप्पणी तब करूंगा जब वो कोई विचार उनके वापस आएंगे। अब उनकी अपनी मंथन बैठक है, और जो भी पार्टी होती है उसकी मंथन बैठकें चली रहती है। हमारी मंथन बैठकें चलती है, उनकी मंथन बैठकें चलती है। 1 दर्जन क्या, उनके तो मेरे को लगता है कि जितने मंत्री हैं वो इस बार चुनाव जो लड़े हैं, तो मुझे लगता है कि वो स्थिति में नहीं है कि वो दोबारा विधानसभा का रास्ता पा सके।